अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। खुदा करे जहाँ भी आप लोग हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों। तो आज हम आए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो है 6 मंथ ओल्ड बेबीज़ के सॉलिड फूड के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 मंथ तक जो बेबीज़ हैं वो सिर्फ लिक्विड डाइट पे होते हैं, जैसे मिल्क, ओनली मिल्क। वो ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकती है, वो दूसरा मिल्क भी हो सकता है। तो लेकिन 6 मंथ के बाद बेबी को ज़रूरत होती है कि कुछ ना कुछ सॉलिड दिया जाए। तो उनमें से एक जो है वो ये साबूदाना है। साबूदाना जो है ये बेबी फूड के लिए बहुत 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 हेल्दी है। और इसमें जो है आज हम इसको बनाने का तरीका देखेंगे, किस तरह से ये बेबी के लिए बनाया जाता है। तो ये मेरे पास कुछ जो है साबूदाना है, आप देख सकते हैं किस तरह का होता है ये। इसको सबसे पहले इसको आपने भिगो के रखना है पानी में। पानी डालेंगे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने पानी डालकर इसको 30 मिनट के लिए भिगो के रखा है। इसका साइज़ देख लें आप। भीगने के बाद ये जो है थोड़ा डबल ट्रिपल साइज़ में हो जाता है साबूदाना। अब हम इसको देखते हैं कि इसको बनाना किस तरह से है 30 मिनट्स के बाद। तो ये हम पैन में पानी लेंगे। फ्लेम आपने ऑन कर लेना है, हाई कर लेना है फ्लेम। वाटर को बॉयल होने देना। वाटर जो है बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम वो साबूदाना जो भिगो के रखा था वो डाल देंगे। इसको आपने चम्मच से स्टीर करते रहना। इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है। इतना हिलाना है कि ये साबूदाना जो है ये गल जाएगा, यानी ये। और इसके गलने का किस तरह हमें पता लगेगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब ये कुक हो जाएगा। ये देखें जैसे जैसे ये बनता जा रहा है ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। आपको कलर में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि साबूदाना जो है बिल्कुल पानी में हल हो चुका है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो यहाँ पर ये रेडी है। आप इसको इसी तरह भी अपने बेबी को जो है वो दे सकते हैं। वरना अगर आप इस तरह नहीं देना चाहते तो इसका एक और मेथड है कि यहाँ आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। वो साबूदाना खीर बन जाएगी। तो यहाँ मैं अपने बेबी के लिए मिल्क ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा आपने इसको पकने लेना 3-4 मिनट। यहाँ पर आप इसमें शुगर या गुड़ ऐड कर सकते हैं अगर आपका बेबी जो है वो मीठा पसंद करता है। अदरवाइज़ आप इसको इसके अलावा शुगर और गुड़ के अलावा आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आप लोग इसको जब उतार लेंगे ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद जब आपने बेबी को देना है, सर्व करना है, तो थोड़ा सा ऊपर आपने 1 चम्मच जो है वो हनी ऐड कर लेना। ये रेडी होने के करीब है। इसको बस हम इसको देंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। ओके व्यूअर्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।